नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान में भाग 7 लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पंचदा मैत्री के संबंध में। पंचदा मैत्री क्या होती है और इसका ग्रहों पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम किस तरह से पंचदा मैत्री को देख सकते हैं, इस सब विषय पर हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि कल और परसों की वीडियो में हमने जान लिया है नैसर्गिक मित्रता हम कैसे देखते हैं, तत्कालिक मित्रता हम कैसे देखते हैं। तो अब मित्रता और शत्रुता की सीरीज में यह अंतिम पंचदा मैत्री आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। आप इसे ध्यान से और गौर से समझिए। हालांकि अगर आप पूर्व की 2 वीडियो अच्छी तरह से समझ गए हैं तो इसे समझने में आपको समय नहीं लगेगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपके समक्ष ये चार्ट रखने जा रहा हूं। इसे आप कहीं पर उतार लीजिए या समझ लीजिए। इसमें आप ये देखिए, ये मैंने जो चार्ट रखा है इसमें नैसर्गिक मित्र, तत्कालिक मित्र और पंचदा मैत्री, यह सब मैंने ऊपर लिखा हुआ है। और नीचे वाली लाइन में नैसर्गिक के नीचे मित्र लिखा है और तत्कालिक के नीचे मित्र लिखा है। अगर कोई नैसर्गिक मित्रता में आपस में मित्र ग्रह है और वह कुंडली में तत्कालिक मित्रता में भी मित्र ग्रह हो जाते हैं तो यह अधिमित्र कहलाते हैं, क्योंकि वह नैसर्गिक भी मित्र है और वर्तमान समय में जो व्यक्ति का कुंडली चार्ट है उसमें भी वह मित्र के रूप में विराजमान है। तो यह अति मित्र हो गए। इसके शुभ प्रभाव में और अधिक वृद्धि हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई ग्रह नैसर्गिक मित्रता में समभाव रखता है और तत्कालिक मित्रता में यह मित्र भाव रख रहा है तो यह क्या होंगे, यह मित्र ग्रह कहलाएंगे। एक होता है अधिमित्र, ये होंगे मित्र, उससे थोड़ा कम प्रभावी होंगे लेकिन मित्र ग्रह शुभ प्रभाव ही देता है। अब नैसर्गिक मित्र चक्र में अगर कोई ग्रह मित्र है और तत्कालिक मित्रता में यह ग्रह शत्रु बनकर बैठा है, यानी पहले भाव पर बैठ गया, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें भाव पर बैठ गया उस ग्रह से, तो यह उस ग्रह का शत्रु हो जाएगा, तत्कालिक शत्रु। जबकि नैसर्गिक चक्र में वह मित्र भाव रखता है तो इस ग्रह के परिणाम कैसे हो जाएंगे, यह ग्रह सम परिणाम वाला हो जाएगा, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा। अब इसी तरह से अगर कोई नैसर्गिक मित्र चक्र में सम ग्रह है और तत्कालिक मैत्री चक्र में उस ग्रह का शत्रु ग्रह है तो पंचदा मैत्री में यह उस ग्रह का शत्रु ग्रह ही कहलाएगा। उस व्यक्ति को नकारात्मक परिणाम देने वाला वह ग्रह होगा। अगर वह ग्रह उस ग्रह की राशि में अगर विराजमान होगा तो उस ग्रह के नकारात्मक परिणाम उस व्यक्ति को मिलेंगे। अब इसी तरह अगर नैसर्गिक मैत्री चक्र में कोई ग्रह शत्रु भाव रखता है और तत्कालिक मित्रता में भी यह शत्रु भाव पर विराजमान हो, यानी शत्रु भाव मतलब ग्रह से पहला भाव, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, इन भावों में अगर विराजमान हो जाता है तो वह ग्रह व्यक्ति का अधिशत्रु होता है, मतलब अत्यधिक शत्रु। तो अगर वह ग्रह उस ग्रह की राशि में विराजमान है तो वह व्यक्ति को अत्यधिक नकारात्मक परिणाम देगा। अब मैं जो कल की कुंडली ली थी मैंने, उसी कुंडली में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये कुंडली मैंने पुनः से आपके समक्ष रखी है। शुरुआत करते हैं कल के ही ग्रह से। जैसे हमने सूर्य पर कल उदाहरण दिया था, आज भी हम सूर्य पर ही शुरुआत सूर्य से करते हैं। तो सूर्य ग्रह की यहां पर क्या स्थिति है, सूर्य ग्रह विराजमान है बुध और शनि के साथ। अब यह पहला भाव है, यानी बुध और शनि तत्कालिक मैत्री में सूर्य के शत्रु हो रहे हैं। और अगर हम नैसर्गिक मैत्री चक्र की बात करें तो बुध के साथ सूर्य समभाव रखते हैं जबकि शनि के साथ शत्रुता रखते हैं और तत्कालिक शत्रुता में यह ग्रह मौजूद है। तो अगर हम बुध की बात करें, बुध तत्कालिक शत्रुता में है और वहां समभाव रखते हैं, नैसर्गिक मित्रता में समभाव रखते हैं, तो यह आपस में शत्रु हो गए। अब शनि तत्कालिक मित्रता में भी शनि के शत्रु ग्रह हैं और अगर हम नैसर्गिक मैत्री चक्र की बात करें तो उसमें भी शनि और सूर्य में शत्रुता पाई जाती है, तो यह ग्रह आपस में अति शत्रु हो गए। अब अगर सूर्य यहां पर शनि की राशि में विराजमान हो या शनि सूर्य की राशि में विराजमान हो तो उस ग्रह के हमें जीवन में नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। अब दूसरा उदाहरण हम लेते हैं चंद्र ग्रह का। चंद्र ग्रह 9वें भाव में बैठे हैं और यह देवगुरु बृहस्पति की राशि में विराजमान है। चंद्र शुक्र को सम मानते हैं जबकि शुक्र चंद्र को शत्रु ग्रह मानते हैं। अब यह तत्कालिक मैत्री की अगर हम बात करें तो यह तत्कालिक मैत्री चक्र में आपस में मित्र बने हुए हैं, क्योंकि यह चंद्र से द्वितीय भाव में शुक्र विराजमान है तो यह आपस में तत्कालिक मैत्री चक्र में मित्र हो गए। और
नैसर्गिक मित्रता में यह आपस में शत्रु हैं, एक सम मानता है एक शत्रु मानता है, तो यह शत्रु हो गए। तो यह शत्रु है और यहां तत्कालिक मित्रता में मित्र हैं, तो यह ग्रह जो परिणाम होंगे वह सम परिणाम देंगे। अगर एक दूसरे की राशि में अगर यह विराजमान होते हैं तो यह सम परिणाम देंगे। अगर चंद्र शुक्र की राशि में विराजमान हो गए या शुक्र चंद्र की राशि में विराजमान हो जाते हैं तो यह उस व्यक्ति को, जो भी ग्रह अगर शत्रु राशि में भी विराजमान हो, नैसर्गिक शत्रु राशि में, लेकिन उसके बाद भी वह तत्कालिक मित्रता इन ग्रहों की बनी हुई है, तो यह उस व्यक्ति को ज्यादा नकारात्मक परिणाम नहीं देंगे, इसके सम परिणाम उस व्यक्ति को मिलेंगे, न ज्यादा अच्छे न ज्यादा बुरे। अगर यही शुक्र यहां पर नहीं होते, यह कुंडली के चौथे भाव पर, पांचवें भाव पर विराजमान होते, तीसरे भाव पर विराजमान होते, या चंद्र से मैंने जो आपको बताया है पहले भाव पर, उसी भाव पर विराजमान हो जाते जिस भाव पर चंद्र बैठे हुए हैं, तो यह क्या हो जाते, या नैसर्गिक मैत्री चक्र में भी शत्रु है और यहां पर भी शत्रु हो जाते, तो यह आपस में बहुत नकारात्मक परिणाम देने वाले होते। तो हमें यही चीज समझनी है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह का शत्रु है और किस ग्रह का मित्र है, और तत्कालिक स्थिति में वह क्या बने हुए हैं। उसके बाद हमें पंचदा मैत्री पर विचार करना चाहिए। हर ग्रह पर यही बातें लागू होती है। तो अगर हमारी समझ में यह बातें आ गई तो हमें ज्योतिष के विषय को समझने में बहुत आसानी होगी। तो आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करते हुए कल हम किसी अन्य विषय पर जानेंगे। तो अभी तक अगर किसी व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।